हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। तो बेसिकली हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में शायद आप लोगों में से बहुतों ने रजिस्टर को एक्चुअली देखा है, जो कि इस फिगर में, इस इमेज में मैंने दिखाया भी। एक रजिस्टर दिखता कैसा है, उसके ऊपर कुछ कलर बैंड्स होते हैं। तो वो कलर बैंड्स क्यों होते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है उस रजिस्टर के बारे में। बेसिकली देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक थ्योरी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कोई नहीं पूछा जाता, पर जो हमारा प्रैक्टिकल होता है एट द एंड ऑफ ईयर, उसमें आपको एग्जामिनर वेरी वेरी ऑफन, मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन जो है, आपको एक रजिस्टर दिखा के जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड माइंडेड, ये बहुत कॉमन सी चीज है जो कि टीचर्स बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज को देखने के लिए, मतलब उसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या है, एक रेजिस्टर को देख के आपको उसकी रेजिस्टेंस की न्यूमेरिक वैल्यू को बताना होता है। तो रेजिस्टर के अंदर ऐसी क्या चीज होती है, उनके कलर बैंड्स होते हैं। तो इन कलर बैंड्स को देखो तो हर एक रेजिस्टर पे बेसिकली 4 कलर के बैंड्स आप देख सकते हो। तो एक नॉर्मल रेजिस्टर में 4 कलर के बैंड्स होते हैं। अदरवाइज कुछ रेजिस्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसपे 2 बैंड्स हों या 3 बैंड्स हों, पर हम जो रेजिस्टर पढ़ने वाले हैं या हम जो रेजिस्टर के रेजिस्टेंस नोट करने वाले हैं, उनके जनरली 4 बैंड्स होते हैं और उससे हम देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। सो समथिंग अबाउट कलर कोड। देखो यार, वैसे तो एक कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है हम काफी तरीके से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कार्बन कलर कोड मेथड से ही निकालनी है। जैसे कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट से लेके वोल्टेज से लेके रेजिस्टेंस से लेके हर एक चीज को मेजर कर सकता है। मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे आम फिजिक्स लैब में पाया जाता है। या फिर ओम मीटर स्पेसिफिक एक ऐसा डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए या रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओम मीटर इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम होते हैं, इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट का नाम ही ओम मीटर पड़ गया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इन मेथड्स को छोड़ के कलर कोड मेथड, सपोज करो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट तब गिवन नहीं है, तो तब आप उनका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे अगर आपके हाथ में एक रेजिस्टर है तो देखते हैं गाइस कैसे करना है इसको। देखो गाइस, राइट साइड में मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसके ऊपर आप फिर से देख सकते हो कि मेरे पास 3 बैंड्स एक तरफ और एक चौथा बैंड राइट साइड में है। तो इसका हमने ये पता करना है कि फर्स्ट कलर बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कलर बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे सो ऑन अप टू फोर्थ कलर बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल कैन बी, अब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैसी हो सकती है, तो गाइस हम सपोज करते हैं कि जो भी हम इससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं, जो आप फिगर देख रहे हो बेसिकली, उससे जो भी हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस ऑर्डर में या कुछ इस तरह से दिखने वाली होने वाली है, ताकि हम एक आइडिया ले सकें कि हमें कैसे कैसे फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस। लेफ्ट साइड में देखो यार, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल करके लिखा है 36 इंटू 10⁴ ओम प्लस माइनस 5%। बेसिकली जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है कुछ ऐसी निकल के आती है अगर हम कैलकुलेट करें। तो बेसिकली इस बैंड के लिए वैल्यू नहीं है, पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि पहला एक 2 डिजिट नंबर होता है, साथ में 10 की पावर में होता है। बेसिकली वो नंबर बहुत बड़ा हो सकता है और नंबर ऑफ जीरोस को, अगर 36 के बाद 4 जीरोस हैं तो वो 4 जीरोस लिखने की बजाय हम उसको 10 की मल्टीप्लायर में या फिर 10 की पावर में उसको रिप्रेजेंट करना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और उसको हम कहते हैं कि आप 10 की पावर्स में लिखोगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज आप पूरे नंबर में भी लिख सकते हो, बट हमारा लिखने का एक तरीका है जो 2 डिजिट नंबर लिखा उसके बाद 10 की पावर में, तो वो हो जाती है रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब प्लस माइनस 5% का मतलब क्या है, बेसिकली किसी भी रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे मेजरिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैलकुलेशन हो जाता है, तो जो करेक्शन है ना बेसिकली वो दे रखी है प्लस माइनस 5%। मतलब जो करेक्शन है, जो असली वेरिएशन है रेजिस्टेंस में, वो प्लस 5% ऊपर जा सकती है और माइनस 5% का मतलब है कि वो
नीचे भी जा सकती है, मतलब कम या फिर ज्यादा हो सकती है जो भी वैल्यू हमने निकाली है। तो ये तो हो गई ±5% की बात। अब हमने एग्जांपल देख लिया कि हमारी रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होने वाली है। अब हम देखते हैं पहला बैंड का कलर जो कि मैरून दिख रहा है इस फिगर में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वो पहला फर्स्ट नंबर या फिर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 36 इंटू 10 की 4 में फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3, तो पहला बैंड पहले नंबर को डिनोट करेगा। सेकंड बैंड जो कि ब्लैक दिख रहा है वो सेकंड नंबर को डिनोट करेगा। थर्ड बैंड जो कि रेड है वो 10 की क्या पावर होगी। बेसिकली अब हम 10 की पावर की बात करें सीधा, 10 तो फिक्स ही है, इंटू में 10 तो आना ही आना है। सपोज करो 10 की पावर 0 भी हो सकती है, मतलब कि 10 की पावर हो ही ना कुछ, जैसे 360 भी ना हो, या फिर 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, या 10 की पावर 0 हो, डिपेंड कर सकता है। बट बात यह है कि जो थर्ड हमारा बैंड है वो 10 की पावर क्या है उसको डिनोट करता है। तो यहां तक हमारा रेजिस्टेंस का काम खत्म हो जाता है। फिर लास्ट बैंड जो है ना वो सिल्वर दिखाई देती, यहाँ पे गोल्ड दिखाई दिया गया है गोल्डन कलर से। तो वो क्या बताता है, देखो यार फोर्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फोर्थ बैंड gives the tolerance value of the resistor in percentage। टॉलरेंस वैल्यू अभी मैंने बताया, वैसे तो जो 5% ±5% हम इस एग्जांपल में ऊपर पढ़ के आए हैं वो क्या बताता है। टॉलरेंस वैल्यू, टॉलरेंस क्या है, नीचे टॉलरेंस का छोटा सा डेफिनेशन भी लिखा है मैंने। टॉलरेंस इंडिकेट्स द परमिटेड वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कितना वेरी कर सकता है ऊपर नीचे रेजिस्टेंस, वो टॉलरेंस पावर होता है या फिर वो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस की वैल्यू होती है। तो बेसिकली जो आप टॉलरेंस मतलब कि फोर्थ बैंड के फॉर्म में देख रहे हो वो तीन ही कलर्स में पाए जाते हैं, या फिर गोल्डन जो कि हमें इस फिगर में दिख रहा है, चौथा बैंड का कलर गोल्डन है ना, गोल्डन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या फिर कोई भी कलर ना हो। सपोज करो 3 बैंड्स हो, चौथा कलर ही नहीं है तो हम नो कलर में भी गिनते हैं चौथे बैंड को। तो ये तो हो गई टॉलरेंस की बात। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे, खुद से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेके कि हमें कैलकुलेट करना आया कि नहीं आया। तो गाइज मेरे पास से फिर से राइट साइड में दो फिगर्स हैं जिसमें मैंने दो रेजिस्टर्स की इमेज दिखाई है, उनके ऊपर कुछ कलर बैंड्स हैं। जैसे फर्स्ट के ऊपर रेड 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 सिल्वर, और सेकंड के ऊपर येलो वॉयलेट ब्राउन और गोल्ड। और मुझे करना क्या है, मुझे इनकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यार अभी मैंने बताया कि फर्स्ट वाला जो बैंड होगा वो कुछ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट करेगा, सेकंड को डिनोट करेगा, थर्ड जो है 10 की पावर बताएगा, और सिल्वर या फिर जो चौथा बैंड होगा वो टॉलरेंस की वैल्यू बताएगा। बेसिकली वैल्यूज पता करने के लिए हमारे पास एक टेबल गिवन होती है कि कौन से कलर के सामने कौन सा नंबर उसको डिनोटेड है। सपोज करो नीचे एक टेबल मैंने दे रखी है, तुम लोग देख भी सकते हो। पहला कॉलम है कलर का, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो से लेके नो कलर तक है। लास्ट में क्या है, गोल्ड सिल्वर और नो कलर। बेसिकली जो लास्ट के 3 कलर्स हैं वो टॉलरेंस के लिए हैं। ये हमारे मेन बैंड्स में जो 3 बैंड्स हैं शुरुआत के, उनमें यूज नहीं होते ये कलर्स। तो इन सब के सामने सेकंड कॉलम में देखो नंबर का कॉलम है, ब्लैक के आगे 0 ब्राउन के आगे 1। तो जो हम 36 इंटू 10 की पावर 4 वाला एग्जाम्पल देख रहे थे पिछली स्लाइड में, उसमें क्या किया था, अगर पहला जो बैंड था वो रेड था तो रेड का नंबर लिखा था, जैसे सपोज 2 है, या फिर कोई भी कलर था तो उसका नंबर डिनोटेड था, तो वो हमने एज अ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिखा था। तो हम देखने वाले हैं इसमें कैसे कैलकुलेट करना है। बस बात सिर्फ इतनी है कि हर एक कलर का एक नंबर रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसके बाद थर्ड कॉलम है मल्टीप्लायर, मतलब कि सपोज करो थर्ड बैंड जो होता है हमारा 10 की पावर को बताता है। अगर थर्ड बैंड ब्लैक कलर का निकला तो देखो मल्टीप्लायर में दे रखा है 1 मतलब 10 की पावर 0 हो गया। ब्राउन कलर के लिए अगर मैं सेकंड कलर की बात करूं तो ब्राउन कलर के लिए मल्टीप्लायर दे रखा है 10 की पावर 1, मतलब कि 10 की पावर 1। अगर आप इस सब मल्टीप्लायर की चीज में नहीं भी पढ़ना चाहते तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप नंबर जो सेकंड कॉलम है उससे भी 10 की पावर देख ही सकते हो, बिकॉज ब्लैक के सामने नंबर देखो 0, इट मीन्स 10 की पावर 0। तो ये तो हो गई नंबर और मल्टीप्लायर की बात। लास्ट है टॉलरेंस, तो टॉलरेंस आप देख सकते हो यार लास्ट कॉलम में, वो लास्ट के 3 कलर्स के लिए वैलिड है, सिर्फ गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर, अगर कोई भी कलर का बैंड नहीं हुआ चौथा, तो वो है 20%। तो देखो यार पहला एग्जांपल रेड 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 सिल्वर, पहली इमेज की रेजिस्टेंस अब हम फाइंड करते हैं। रेड के आगे नंबर देखो कलर है, थर्ड नंबर पे रेड कलर है, उसके आगे नंबर जो है 2 है, तो मतलब जो आंसर में मैंने फर्स्ट पार्ट करके लिखा है वो पहला सिग्निफिकेंट फिगर मैंने लिखा है 2।
सेकंड भी बाई चांस रेड है और थर्ड भी बाई चांस रेड ही कलर है इसमें, तो फिर से 2 और 2 मतलब 22 तो हो गया इसका इनिशियल बेसिक फिगर जो मैंने बताया था, 2 नंबर से हम डिनोट करते हैं। और उसके बाद थर्ड जो कलर है वो 10 की पावर को डिनोट करता है। अब 10 की पावर फिर से 2 होगी क्योंकि रेड का नंबर जो है अलॉटेड वो तो 2 ही है ना, तो 10 की पावर 2 हो गई। तो इतना तो हो गया रेजिस्टेंस, ओम में हमने इसका काम खत्म कर दिया। जो टॉलरेंस की वैल्यू है, जो ऊपर नीचे वेरिएशन की बात करते हैं हम रेजिस्टेंस में, वो सिल्वर कलर है। और सिल्वर के नीचे देखो यार टॉलरेंस की पावर देखो, लास्ट कॉलम में सिल्वर के लिए टॉलरेंस की पावर जो है वो 10%, मतलब कि प्लस माइनस 10%। अब आई गेस आप सेकेंड एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसके कलर्स देख के उसका आंसर खुद से निकाल सकते हो, बट हम करके देखेंगे सेकेंड बैंड में क्या है, सेकेंड रजिस्टर में क्या है। सेकेंड रजिस्टर में पहला जो कलर है वो है येलो, फिर है वॉयलेट, फिर है ब्राउन और फिर है गोल्ड। तो येलो के लिए देखो यार, येलो के लिए देखो नंबर देखते हैं हम कौन सा है, जो कि हमारी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा कि वो क्या होगी। 1 2 3 4, मतलब येलो के सामने अगर मैं नंबर देखूं तो वो है 4, तो मतलब 4। उसके बाद 4 लिख दिया मैंने। देखो सेकंड जो हमारा ऑप्शन है, मैंने सेकंड का आंसर लिखा है, उसमें पहला सिग्निफिकेंट फिगर जो है 4 है। सेकंड वॉयलेट कलर है, वॉयलेट के सामने नंबर देखते हैं, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, वॉयलेट के सामने है 7, तो मतलब 47। ब्राउन, ब्राउन का मतलब अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो ब्राउन कलर है, सेकंड नंबर पे है, बट इसको नंबर 1 अलॉटेड है क्योंकि हमने 0 से नंबर शुरू किए थे। तो 10 की पावर 1 ओम करके रेजिस्टेंस की काम खत्म, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और गोल्ड से हमें पता लगा टॉलरेंस वैल्यू, जो कि नीचे से देखें तो जो कि है 5%, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, 20% नहीं आएगा। यहाँ इसको नोट कर लें अच्छे से, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है लिखते हुए। तो गोल्ड के सामने 5% है तो प्लस माइनस 5% आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो सीक्वेंस और सीरीज हम इस टेबल में देख रहे हैं, मतलब एक कलर्स की सीक्वेंस दी है, उसके सामने 0 1 2 3 4 करके 9 तक नंबर्स दिए हैं और जो टॉलरेंस की वैल्यू दी है, उनको हमें क्या क्वेश्चन में हमें अगर सपोज करो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्या ये टेबल गिवन होगा? नहीं, ये टेबल हमें गिवन नहीं होगा, इसको हमें खुद से ही याद करना है। और खुद से याद करने का छोटा सा एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बहुत सीक्रेटली बता रही हूँ, क्योंकि हर जगह ये ट्रिक शायद अलग अलग हो सकता है, पर बात सिर्फ इतनी है कि मैं ये ट्रिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में। तो वो ट्रिक अब हम देखने वाले हैं। तो गाइज यार, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डाल रही हूँ आप लोग के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने कजन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप उसके जो नेक्स्ट वीडियोज हैं वो फटाफट से देख सको और हम जल्दी से अपना टॉपिक्स खत्म करके रिवीजन की तरफ जा सकें। तो ट्रिक टू रिमेम्बर, अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि इस टेबल को याद करने के लिए ट्रिक क्या है। तो गाइस एक मैंने लाइन लिखी है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो मुझे लगता है काफी बच्चों को इसको देख के थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली ये जो है इस कलर सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। देखो यार, बी और बी, ये लाइन पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी अपनी कॉपीज में कहीं भी नोट करके रख लो, बिकॉज ये आपको याद करनी है लाइन, वेरी इजी टू लर्न यार, एक ही तो लाइन है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन होगा कोई कैप्टन वैप्टन, हैज अ वेरी गुड वाइफ, उसकी एक बहुत अच्छी वाइफ है जो कि वियर करती है गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बहुत अमीर भी होते हैं ये लोग, तो वो वियर करती है गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो लाइन तो बड़ी आसान है और उसको याद करना भी बड़ा आसान है। बी रॉय में आपको बी कैपिटल लाना है, रॉय ROY कैपिटल लाना है। ऑफ यहाँ पे कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है तो ऑफ को मैंने रनिंग में लिखा है। ग्रेट का जी मैंने कैपिटल डाला है, मतलब कि जी कोई कलर को डिनोट करता होगा। ब्रिटेन में मैंने बी का कैपिटल डाला है, बी को कैपिटल डाला है, इट मीन्स वो किसी कलर को रिप्रेजेंट करता है। हैज को मैंने पूरा रनिंग में लिखा है, रनिंग में लिखा है मतलब ये कोई भी कलर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वेरी में मैंने बी को कैपिटल डाला है, मतलब ये भी किसी कलर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही गुड में मैंने जी को कैपिटल डाला है, वाइफ में मैंने W को, वियरिंग मैंने एज इट इज रखा है, कुछ भी कैपिटल नहीं है। गोल्ड सिल्वर नेकलेस में गोल्ड तो हमें पता चल ही रहा है, हमारा जो टॉलरेंस की वैल्यू है गोल्ड, पूरी गोल्ड कलर की बात हो रही है, सिल्वर पूरे कलर की बात हो रही है। और नेकलेस मतलब नो कलर, मतलब नेकलेस में से N उठाया है और वो नो कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यार, बी फॉर ब्लैक, नेक्स्ट बी इज फॉर ब्राउन, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला ब्लैक से शुरू किया है
तो उसके बाद ब्राउन कलर की बात होगी। फिर रॉय में देखो रेड, ऑरेंज, येलो, जैसे कि आप नीचे टेबल में देख पा रहे हो, तभी मैंने टेबल लगाया है नीचे तक कि आप साथ साथ देख सको। रॉय हो गया, येलो तक कंप्लीट हो गया, ऑफ को छोड़ दो। ग्रेट ब्रिटेन में देखो यार, ग्रेट में जी मतलब जी फॉर ग्रीन हो गया, ब्रिटेन में बी फॉर ब्लू हो गया, हैज को छोड़ दो, कुछ भी कैपिटल नहीं है। वेरी गुड में देखो, वेरी गुड मतलब पहला तो वॉयलेट के लिए, सेकंड ग्रे के लिए। तो यार दो बात याद रखना, पहला ग्रेट आया था, दूसरा वर्ड गुड आया, जो कि दोनों जी से चालू होते हैं। तो पहला जो जी है वो ग्रीन के लिए है और दूसरा जो जी है वो किसके लिए है, वो ग्रे के लिए है। वाइफ गुड हो गया, वाइफ मतलब वाइट के लिए है, डब्ल्यू। वियरिंग को एज इट इज छोड़ दो। गोल्ड सिल्वर नेकलेस तो हमें पता चल ही गया है। गोल्ड की सिर्फ टॉलरेंस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस इसलिए डाला है सिर्फ कि आप इससे इसकी टॉलरेंस वैल्यू देख सको, क्योंकि इन जो 3 कलर्स है इनका पहले 3 बैंड से कोई रिलेशन नहीं है, चौथे बैंड के लिए कलर्स है। ठीक है, गोल्ड मतलब 5% वैल्यू याद करनी है, सिल्वर मतलब 10% वैल्यू याद करनी है और नो कलर मतलब 20% टॉलरेंस की वैल्यू याद करनी है। तो गाइज अगर आपको ये सीक्वेंस लर्न हो जाता है तो ब्लैक के सामने 0 से लिखना शुरू करो नंबर। सेकंड कॉलम हमारा क्या है, नंबर का, जिससे कि हम नंबर बता पाए। तो क्या करो, 0 से लेके 9 तक काउंटिंग लिख डालो एकदम सीक्वेंस वाइज, और आप देखोगे कि वो व्हाइट पे जाके खत्म हो रहा है, 9 नंबर जो है व्हाइट पे जाके खत्म हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा। अगर हमें लेफ्ट वाली कलर की सीक्वेंस याद होगी तो हम नंबरिंग डाल सकते हैं खुद से। टॉलरेंस की वैल्यू 3 ही कलर है, आप याद कर सकते हो, 5, 10 और 20%। तो उससे हम टॉलरेंस की वैल्यू याद रख सकते हैं और ऐसे हम किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि पसंद आया है। इससे तो पसंद तो तब आएगा जब समझ में आएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज गाइज लाइक करना मत भूलो यार, वीडियोस को शेयर करो जितना कर सकते हो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी डाल सकें। आज के लेक्चर में इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ग्राफ्स हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड, उसको कवर करेंगे।